हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश नेम्स ऑफ जेमस्टोन्स। जी हाँ, रत्नों के हिंदी और इंग्लिश नाम। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर उनके प्रोनाउंसिएशन भी बताऊँगी, किस तरह से उन्हें हम करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि जेमस्टोन्स यानी कि रत्न होते क्या हैं। तो जी, रत्न एक प्रकार का पत्थर होता है जिसे हम प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त करते हैं। इन्हें बनाया नहीं जाता है, बस इनकी कटिंग की जाती है, पॉलिश की जाती है और आभूषणों के साथ इन्हें पहना जाता है। कई बार जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वह लोगों को उनकी समस्याओं के निदान के लिए इन्हें पहनना सजेस्ट करते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग इन्हें अंगूठियों में डालकर पहनते हैं, यानी कि जेमस्टोन्स, रत्न। तो जी, यहाँ पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ज्योतिष विद्या नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको बताऊँगी जेमस्टोन्स के हिंदी नाम और इंग्लिश नाम उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो जी, आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। शुरुआत कर लेते हैं। तो जी, सबसे पहला रत्न का जो नाम है यहाँ पर वो है कंसीपी, और कंसीपी को इंग्लिश में बोला जाता है एबलोनी। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग होती है ABALONE। इट इज़ एबलोनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जेमस्टोन की तरफ, जो कि है सुलेमानी पत्थर। जी हाँ, सुलेमानी पत्थर को इंग्लिश में हम बोलते हैं एगेट। एगेट, इसे हम आगेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सुलेमानी पत्थर। अब देखते हैं अगला कौन सा है रत्न। जी हाँ, बहुत ही फेमस रत्न है ये, नीलम। आप सभी ने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। नीलम को इंग्लिश में बोला जाता है ब्लू सैफायर। स्पेलिंग होती है BLUE। इट इज़ ब्लू। SAPPHIRE। इट इज़ सैफायर, ब्लू सैफायर। ये मैं आपको ब्रिटिश एक्सेंट बता रही हूँ। यदि इसको अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे तो कुछ इस तरह से, ब्लू सैफायर। एक बार फिर से, ब्लू सैफायर। यहाँ पर मैं R को रोल्ड अप कर रही हूँ। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा किस तरह से इसे हम प्रोनाउंस करेंगे। तो जी, ये था फेमस जेमस्टोन नीलम। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। तो जी, अगला जो रत्न है वो है जमुनिया, जमुनिया रत्न, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एमेथिस्ट। एक बार फिर से, एमेथिस्ट। इसकी स्पेलिंग होती है AMETHYST, एमेथिस्ट। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन जेमस्टोन की तरफ। तो जी, नेक्स्ट वन जेमस्टोन यानी रत्न है फिरोज़ा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बेरुल। स्पेलिंग होती है BERYL। इट इज़ बेरुल। एक बार फिर से, बेरुल। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन जेमस्टोन की तरफ, और अगला जो रत्न है वो है मूंगा। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, इसे देखा भी होगा। तो जी, मूंगा को इंग्लिश में कहा जाता है कोरल। स्पेलिंग होती है CORAL। जी हाँ, बहुत ही सिंपल है, कोरल। आपको इसे याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जेमस्टोन की तरफ। तो जी, अगला जो रत्न है, हिंदी का नाम यहाँ पर मैंने लिखा है हीरा। आप सभी जानते हैं हीरा को इंग्लिश में कहा जाता है डायमंड। स्पेलिंग होती है DIAMOND। इट इज़ डायमंड। नेक्स्ट है पन्ना। ज़रूर आपने देखा होगा। तो जी, पन्ना को हम इंग्लिश में बोलते हैं एमेरल्ड। स्पेलिंग है EMERALD। जी हाँ, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एमेरल्ड। एक बार फिर से, एमेरल्ड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन। तो जी, नेक्स्ट वन है आपका रक्तमणि। जी हाँ, ये भी एक प्रकार का रत्न ही होता है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है गार्नेट। स्पेलिंग है GARNET। इट इज़ गार्नेट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वर्ड को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। ब्रिटिश एक्सेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया,
इसे हम प्रोनाउंस करेंगे गार्नेट, लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में इसे प्रोनाउंस करने के लिए हम यहाँ पर आर को रोल्ड अप कर देंगे, जैसे गार्नेट। जी हाँ, गार्नेट। तो जी ये तो था रक्तमणि, रत्न। अब देखते हैं अगला। अगला है गोमेद। जी हाँ, ये भी एक रत्न का नाम है। गोमेद को इंग्लिश में बोला जाता है हेसोनाइट। स्पेलिंग होती है HESSONITE। इट इज हेसोनाइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो जी नेक्स्ट वन है चंद्रमणि। चंद्रमणि को हम इंग्लिश में कहते हैं मूनस्टोन। वेरी सिंपल, स्पेलिंग होती है MOONSTONE, मूनस्टोन। चलिए अब देख लेते हैं एक और रत्न का नाम, जो कि है सीप। सीप आप सभी जानते होंगे। सीप को इंग्लिश में बोला जाता है नेखर। जी हाँ, स्पेलिंग होती है NACRE। इट इज नेखर। एक बार फिर से, नेखर। बढ़ते हैं अगले रत्न की तरफ, जो कि है दूधिया पत्थर। जी हाँ, दूधिया पत्थर को इंग्लिश में बोला जाता है ओपल। स्पेलिंग होती है OPAL। इट इज ओपल। इसके बाद आपके सामने है अगला रत्न, जो कि है मोती। मोती को इंग्लिश में बोला जाता है पर्ल। स्पेलिंग होती है PEARL। अब यहाँ पर मैंने आपको ब्रिटिश एक्सेंट बताया है, जो कि कुछ इस तरह से है पर्ल। लेकिन अगर मैं इसे अमेरिकन एक्सेंट में बोलूँगी तो मैं यहाँ पर आर को रोल्ड अप करूँगी, जैसे पर्ल। जी हाँ, पर्ल। तो ये हो गया मोती। अब बढ़ते हैं अगले रत्न की तरफ। तो जी जो अगला रत्न है वो है लाल मणिक। लाल मणिक को इंग्लिश में कहा जाता है रूबी। स्पेलिंग होती है RUBY। इट इज रूबी। आइए अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट जेमस्टोन, जिसका नाम है पुखराज। पुखराज बहुत ही फेमस जेमस्टोन होता है, ज़्यादातर इसे पहना जाता है। इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं येलो सैफायर या फिर टोपैज। जी हाँ, इसे टोपैज भी बोला जाता है। येलो सैफायर की स्पेलिंग होती है YELLOW। इट इज़ येलो। सैफायर की स्पेलिंग होती है SAPPHIRE। इट इज़ सैफायर। तो ये हो गया येलो सैफायर। इसके अलावा इसे हम टोपैज भी बोलते हैं। टोपैज की स्पेलिंग है TOPAZ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को रत्नों के यानी कि जेमस्टोन्स के हिंदी और इंग्लिश नाम और उनके प्रोनाउंसिएशन ज़रूर समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।